नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम नेहरू मार्केट वेयर हाउस में, जहां पर आज ट्रेडर्स फेडरेशन की ओर से आज संस्कृत बाजार का यहाँ आयोजन किया गया और आज यहाँ पर इनॉग्रेशन होने जा रही है। और आप बताना चाहेंगे, आज डॉक्टर उत्तम चंद शास्त्री पाठक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ये बाजार का आयोजन किया गया संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट के प्रधान दीपक गुप्ता जी, भाजपा के सीनियर नेता मनीष जी, साथ में शास्त्री जी, और जिनके पिताजी के नाम से आज ये बाजार का उद्घाटन किया, वो आयोजन किया जा रहा है, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए, और जो भी आज के दिन यहाँ पर बाजार लगेगा, जो भी बिल्स कटेंगे वो आज के दिन संस्कृत में ही काटे जाएंगे। और साथ ही साथ कहेंगे, और यहाँ पर जो बाजार लगेगा, जो बाजार लगाने वाले जो लोग हैं, जो अलग अलग स्टॉल हैं, वहाँ पर भी संस्कृत भाषा में हम जानेंगे। कितना सुंदर लगता है बात करना उनसे, हमें तो नहीं आती पर प्रयास करेंगे, एक कोशिश ज़रूर करेंगे उनसे जानने की, सीखने की। दीपक गुप्ता वेयर हाउस फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट के प्रधान दीपक गुप्ता जी, और उनकी यहाँ पर अध्यक्षता में सब ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक नई पहल, एक नई सोच के साथ संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए। और इस समय उन्हीं के बेटे द्वारा, जिनका आज ये, जिनके उपलक्ष्य में पहले बाजार के थोड़े विजुअल्स आपको बताएंगे कि उत्तम चंद शास्त्री पाठक जन्म शताब्दी अंतर्गत, ये आप देखिए संस्कृत में बता रहे हैं। कड़म को बोलते कंदे, कंदिशाकम, पालक को पालक्या, धनिये को वृत्त, हमें पूरी तरह से मूली को मूलिका, आलू को अलाबू, और देखिए यहाँ पर जो कि राजमाश आज के दिन भी बिल जो है संस्कृत में काटेंगे, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल। आलू कम, आलू को आलूकम, तंडुलम, प्याज को पलांडू, गुड्डम, गुड़म। हमें भी पूरी तरह से बोलने को नहीं आता पर प्रयास जरूर करेंगे, आज के दिन कुछ ना कुछ सीख के जाए। और जो भी हमें देख रहे हैं, आपको भी काफी कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। सरसों तेलम, अब इस साइड आते हैं, यहाँ से दुग्धम, दुग्धम, दूध को दुग्धम कहा जाता है, यानी संस्कृत भाषा दुग्धम, दुग्धम। कस्सा, ये डिस्पोजल को कसा कहा जाता है। क्या बात है। चषका, ये गिलास, डिस्पोजल गिलास को चषका। क्या बात है, बड़ा मजा आ रहा है सुनने का और बोलने का भी। पाठक सर आज यहाँ पर इस संस्कृत बाजार का उद्घाटन किया गया है। आपके पिताजी के यहाँ पर जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में संस्कृत बाजार लगाया गया, क्या कहना चाहिए? जी, दीपक जी ने एक इनिशिएटिव लिया है और एक समिति बनाई हुई है, जिसमें झा साहब आप आ गया हैं, डॉक्टर मदन मोहन झा हैं जो कि संस्कृत की जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी है उसमें डायरेक्टर हैं, रोहित शास्त्री हैं जो कि सबको, हम सबको क्रियान्वित रखते हैं, एक्टिवेट रखते हैं, और दीपक जी ने इसमें विशेष प्रयास किया है
कि संस्कृत का प्रचार प्रसार कैसे हो, इसके लिए 4 अलग अलग संस्थाओं ने मिलकर के ये एक प्रयास शुरू किया। उसमें बसोली में जो चूड़ामणि संस्कृत संस्थान है वो भी एक है, साथ में संस्कृत जो हमारा परिसर है यहाँ पर संस्कृत संस्थान का वो एक साथ में शामिल है, और रोहित शास्त्री बाबा कैलकनाथ जो हमारा ट्रस्ट है ज्योतिष का वो साथ में शामिल है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हमारी स्क्वास वाली है उसके वाइस चांसलर वो अभी किसी कारण से आज शामिल नहीं हो पाए, वो भी इसमें शामिल है। तो इन सब ने तय किया था कि इस पूरे वर्ष जो है संस्कृत का प्रचार प्रसार कैसे हो, उसके लिए अलग अलग कार्यक्रम किए जाएं। उन्हीं की श्रृंखलाओं में एक ये भी कार्यक्रम रखा है कि यहाँ पर ये वेयर हाउस पुराना स्थान है, व्यापारी वर्ग यहाँ पर होता है, और इनके माध्यम से जो भी बाहर से ग्राहक आएंगे उनके तक संस्कृत के शब्द जाएं, सभी को पता लगे कि संस्कृत के शब्द मुश्किल शब्द नहीं है, बहुत आसान शब्द हैं। आपने भी देखा होगा घूमते हुए कि बहुत से शब्द वैसे ही हैं जैसे हम हिंदी में या डोगरी में बोलते हैं, सिर्फ उसमें एक विसर्ग लगानी है या कहीं ना कहीं हलंत लगाना है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रयास है, और अधिक इसमें किस किस तरह की तैयारियां की गई ये रोहित जी और माननीय झा जी ये आपको ज़्यादा बताएंगे। मैं समझता हूँ आज जो है इस तरह की जो पहल हुई है ट्रेडर फेडरेशन के द्वारा और साथ में पाठक जी की अगुवाई में, और ख़ासकर जो मेहनत की है हमारे झा साहब जी ने और रोहित शास्त्री ने, हमें ये आदेश दिया था रोहित शास्त्री जी ने कि इस तरह का वातावरण बनाना है, तो मैं समझता हूँ एक अच्छी पहल हुई है। और आज हमें लग रहा है कि हम पुराने इतिहास में पहुँचे हैं, जहाँ रामायण शुरू होती थी, जहाँ महाभारत शुरू होती थी। ऐसी संस्कृत जो है, संस्कृत भाषा में कई भाषाओं ने जन्म लिया है, हमारी मूल भाषा है। आज पूरे देश और विदेश में इसका गुणगान हो रहा है, और हमने जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी पहल की है, और ख़ासकर इस ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस के अंदर जिस तरह से पाठक साहब ने कहा, यहाँ से पूरे देश के नागरिकों का आना जाना है और पूरे जम्मू कश्मीर के नागरिकों का आना जाना है। तो यही एक मैसेज है पूरे जम्मू वासियों को कि हर घर में संस्कृत हो, और ताकि हम बड़े बड़े ग्रंथ इससे सीख सकें, और वेदों का उच्चारण किस तरह से हो सके। जिस तरह से आज पूरे विदेशों में गुरुकुल का जो है प्रस्थान चला हुआ है, और हम इस संस्कृत को भूल चुके हैं। संस्कृत आना जो है बड़ी ज़रूरी है, और जो हमारा अगला कदम है वो हर शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है संस्कृत जो है ट्रेडर फेडरेशन के ऑफिस में सिखाई जाएगी। आपके मीडिया के माध्यम से सब जम्मू वासियों से अपील करूंगा, आप इसका पार्ट बने। मुझे पूरी आशा है, आप सब ने देखा कि संस्कृत भाषा जो है सरल भाषा है, और मैं चाहूँगा कि युवा जो है इसको अपनाएं, ताकि हम अपने जम्मू कश्मीर को और मौलिक जो हमारी सभ्यता है जिससे लोग भूल चुके हैं, हम उसको दोबारा वापस लगाएं। आज मुझे ऐसा कल्चर लग रहा है कि जैसे हम पिछले इतिहास में पहुंच गए हैं। आपने लगाया है कि एक ही दिन के लिए है, आगे भी रहेगा? ये आज तो एक ही दिन के लिए लग रहा है, और मैं समझ रहा हूँ झा साहब की सबसे ज़्यादा मेहनत है, और रोहित शास्त्री जी की, जो 2-3 दिन से हम लगातार इसका प्रयास कर रहे थे कैसे लगना चाहिए, कैसे नहीं लगना चाहिए। आज के दिन लगेगा, और जो कक्षाएं जो है वो 15 दिन कंटिन्यू चलेंगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और कोई भी आके नहीं हो सकता कि ये बाजार महीने में 1 या 2 बार इसका आयोजन हो? नहीं, जरूर अगर आप लोगों को और जम्मू को लोगों को अच्छा लगेगा तो आने दिन में और भी सोचा जाएगा। पाठक साहब के साथ बैठ के, झा साहब के साथ बैठ के और रोहित शास्त्री जी के साथ बैठ के हम इसको जो है ज़रूर इसको आगे बढ़ाएंगे, और मैं चाहूँगा रोहित शास्त्री जी जो है वो आगे आए। और ये कक्षाएं आप जो लगाने जा रहे हैं ये सबके लिए, सिर्फ फेडरेशन यहाँ नेहरू मार्केट की नहीं, हर एक जम्मू वासियों के लिए। और इन्होंने गुरुकुल का भी आयोजन किया है, जो मूवमेंट गुरुकुल है वो भी मैं चाहूँगा शास्त्री साहब जो है शास्त्री जी क्या विजन लेकर आ पाए, यानी क्या कैसा लगा कि अब जागरूक लाने जरूरी है समाज में? देखिए, डॉक्टर उत्तम चंद शास्त्री पाठक जी बसोली से हुए हैं, संस्कृत के बहुत ही बड़े विद्वान थे। उन्होंने वहाँ पे गुरुकुल की स्थापना की है। उनका जन्म शताब्दी महोत्सव हम जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम करके बना रहे हैं, और मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि मीडिया भी हमें साथ दे कि घर घर तक संस्कृत हो, ये प्रयास लेके हम कार्य कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में और भी कार्यक्रम होंगे।
और एलजी साहब से भी आग्रह किया है कि पहली कक्षा से जम्मू कश्मीर में संस्कृत शुरू हो, और मुझे लगता है जल्द शुरू भी होगी। आज नेहरू मार्केट वेयर हाउस में, जो कि आपको पूरे विजुअल हमने बताए कि जो यहाँ के प्रधान है दीपक गुप्ता जी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया कि एक संस्कृत बाजार का आयोजन किया गया, और साथ ही साथ अब इन्होंने ये भी आह्वान किया कि अब यहाँ पर कक्षाएं भी लगेंगी संस्कृत सिखाने की। आपको सबसे पहले थोड़ा सा बताएंगे जो यहाँ पर जिन लोगों ने स्टॉल लगाया वो किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। हमें आप संस्कृत तो आती नहीं, पर फिर भी अगर पूछना आपका नाम क्या है, कैसे बोलते हैं? मम नाम स्मृति रेखा। बहुत लंबा ना। मम नाम स्मृति रेखा। स्मृति रेखा आपका नाम है, ठीक है। तो अगर पूछना आपका नाम क्या है, इसका क्या संस्कृत में? भवती नाम किम? भवत्याः नाम किम? भवन्तः नाम किम? भवन्तः नाम किम? मम नाम कविता। क्या बात है। अगर आपने ये चीजें बेचनी हो, जैसे आवाज लगाते ग्राहक को, किस तरह से बोलेंगे आप? आगच्छन्तु महाभागा, आगच्छन्तु अत्र आगच्छ, एतानि सूपानि नयन्तु नयन्तु। एषः भवति राजमासः, एषः भवति मासः, एतद् विदलम्, एतद् आड्की। आप कहाँ से हो? ओडिशा से। उड़ीसा से। आप? ओडिशा से। क्या बात है। अहम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रणबीर कैंपस जम्मू परिसरे पठामि। हमें अच्छा लग रहा है आपसे सुनकर, और हमें भी अच्छा लग रहा है कि हम भी कभी सीखें, हम भी। चलिए कोशिश करते हैं। आगच्छतु आगच्छतु अत्र आगच्छतु। आपका नाम क्या है? मम नाम हमनगीत शर्मा अस्ति। अच्छा, अगर सब्जी बेचनी कैसे आवाज लगाएंगे? आगच्छतु अत्र आगच्छतु अत्र रक्तांगः। रक्तांगः मतलब टमाटर। आइए टमाटर लीजिए। रक्तांगः रक्तांगः रक्तांगः। आलू को बोलेंगे आलबू। हाँ। अच्छा, इसको कड़म को बोलेंगे? कड़म को बोलेंगे हम कंदराशकम। जी। अगर किसी को समझ नहीं आता है तो आप कैसे बोलेंगे, कैसे समझाने की कोशिश करेंगे? संस्कृत में समझ नहीं आता अगर किसी को, तो हम हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे। जी। बहुत बढ़िया। और कहाँ से आप? हम जम्मू से ही मैम। जी। स्पेशल सीखी आपने संस्कृत कहाँ से? मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी के छात्र हूँ। जी, शास्त्री सेक्टर। बहुत बढ़िया। और आपने देखा यहाँ का बड़ा अलग सा लग रहा है आज हमें भी यहाँ पर आकर, कि जिस तरह से वाकई संस्कृत को बढ़ावा देना ज़रूरी भी है, और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर जिस तरह से लोग बोल रहे हैं, और इनकी जो भाषा है। स्वागतम, नमो नमः। नमो नमः, स्वागतम, इसका मतलब क्या है हिंदी में? वेलकम और नमस्ते। आप सभी को नमस्ते। हमारी तरफ से नमो नमः। अब कहाँ से आए हैं? मैं उड़ीसा से हूँ। अहम ओडिशातः आगतोऽस्मि। इदानीं संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय एआर मार्केट मध्ये वयं भवामः जम्मूद्वीपे। अभी हम लोग क्या है कि जम्मू में एआर मार्केट में है, जो कि पहले से ही लोग संस्कृत को भूल गए हैं, तो अभी फिर से उनको चेतना जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए संस्कृत को, यानी संस्कृत माता जो है भाषाओं का माता, उसी का पुनर्नवीकरण के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। संस्कृत कब से सीखना शुरू की थी आपने? यानी शुरू से आपको रुझान था या बाद में? नहीं, हम लोग जो हैं स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग को पहले से ही नहीं बताते, इसीलिए हम लोग स्कूल आ करके ही पढ़ते हैं। तो हम लोग स्कूल टाइम से 6th क्लास से ही पढ़ के आ रहे हैं। इसकी कोई किताब होती है अगर हमें भी पढ़ना हो तो किस तरह से? मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी आपको। चलिए, कैसा लग रहा है जम्मू में आके? जम्मू में आके बहुत अच्छा लग रहा है, और संस्कृत का खास करके यहाँ हमारी माता जो है संस्कृत माता, उसकी प्रसार के लिए आए हैं, तो और भी अच्छा लग रहा है। दूर दराज से लोग जो आए हैं यहाँ पर, आज जो संस्कृत बाजार का आयोजन किया गया है, एक इनिशिएटिव लिया गया है, एक शुरुआत की गई है ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट के प्रधान और उनकी पूरी टीम के माध्यम से, कि वाकई संस्कृत का प्रचार करना भी चाहिए, संस्कृत को प्रमोट करने के लिए, और एक शुरुआत है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अब यहाँ पर कक्षाएं भी लगना शुरू हो चुकी, जो भी संस्कृत को सीखना चाहता वो यहाँ पर आ सकता है। चलिए देखते हैं, हम भी कोशिश करेंगे आने वाले समय में हमें भी कुछ शब्दों की कम से कम हमें भी उच्चारण कर सके संस्कृत का, क्योंकि बड़ी अलग और बड़ी आकर्षण भाषा, अगर देखा जाए आकर्षण श्लोक जो है संस्कृत में बोले जाते हैं। आप भाषा की बात करें और कितना अलग, थोड़ा सा हेर फेर है, बदला कर थोड़ा सा बदल है, पर बड़ी मज़ेदार आप बोल सकते हैं संस्कृत में। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।